स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट क्या होता है? जब आप पेपर को फाड़ देते हो तो स्प्लिट हो जाता है। तो क्या शेयर को फाड़ देंगे तो शेयर स्प्लिट हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा? नहीं, ध्यान रखना, स्टॉक स्प्लिट मींस फेस वैल्यू को रिड्यूस करना। स्टॉक स्प्लिट मींस रिड्यूसिंग व्हाट? द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। स्टॉक स्प्लिट मींस रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू आपको बताया था ना, उस समय बताया था कि फेस वैल्यू की बहुत सख्त जरूरत होगी। एक बात अच्छी तरह से समझिएगा। चलो नॉर्मल मीनिंग देखते हैं। रियल मीनिंग तो आपने देख ही रहे कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यही है ना, दैट इज द स्टॉक स्प्लिट। नॉर्मल मीनिंग क्या है? स्टॉक मतलब शेयर, स्प्लिट मतलब फाड़ दो। स्प्लिट का मतलब होता है फाड़ दो। तो क्या स्टॉक का मतलब, स्टॉक स्प्लिट का मतलब है शेयर फाड़ दो? नहीं, स्टॉक स्प्लिट का मतलब है फेस वैल्यू को फाड़ दो, मतलब फेस वैल्यू को रिड्यूस कर दो। पेपर नहीं फाड़ना, उसको रिड्यूस करना। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है, प्रोसीजर के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब यहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि स्टॉक स्प्लिट होता क्यों है, व्हाई स्टॉक स्प्लिट इज डन। ध्यान रखना, ये भी अगर चाहते हो कि किसी कंपनी ने कब स्टॉक स्प्लिट किया, तो आप moneycontrol.com में कंपनी एक्शन में जाओगे तो सब कुछ मिलेगा कि कंपनी ने बोनस कब दिया, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कब दिया, कंपनी ने डिविडेंड कब दिया, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके, ध्यान से देखना। An attempt, a stock split means an attempt to increase the number of outstanding share of the company by splitting the existing share. It is usually done to increase the availability of the share in the market. The usual split ratio is 2:1 or 3:1. कुछ भी कर सकते हो। That is, one share is split into the 2 or 3. मतलब समझ में आया? 1:2 का मतलब क्या हो गया? ध्यान से, यूजुअली स्प्लिट रेशियो इज 2:1, 3:1। इसका मतलब है कि वन शेयर इज स्प्लिट इनटू 2 या 3:1 और 3, राइट? वन शेयर इन 2 और वन शेयर इनटू 3। सिंपल। क्या आपने देखा? फिर से लाइन पढ़िए। स्टॉक स्प्लिट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब आप मत समझिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, वो नहीं है। शेयर को कहा ही जाता है, अगर कंपनी के बैलेंस शीट में है तो अपन लोग कहता ही है क्या चीज, आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, मतलब शेयर कंपनी में है ऑफ अ कंपनी बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर को तोड़ देंगे, फेस वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। इट इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेयर इन द मार्केट। मैं आपको पूरा केस स्टडीज बताऊंगा कि किस तरह से नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल हो जाता है। जनरली इट इज डन इन 2:1 और 3:1 रेशियो, बट ये कुछ भी हो सकता है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक रियल केस स्टडीज बताता हूं कि स्टॉक स्प्लिट से क्या हुआ और क्या होगा। यह है कंपनी कॉल ब्रिटानिया। देख रहे हैं ब्रिटानिया? ब्रिटानिया देख रहे हैं आप? ओके, वेरी गुड। सी, जिस दिन ब्रिटानिया ने शेयर स्प्लिट किया, उस दिन market price of share was of 5,000, 4,999, but that means 5,000 month है। and face value of share कितना है? 2 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया का एक शेयर है। अब एक बात बताओ, आम जनता अगर एक शेयर खरीदना चाहती है ब्रिटानिया के, एक शेयर खरीदना चाहती है ब्रिटानिया की, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 5,000 रुपीज। तो नंबर ऑफ बायर्स रिड्यूस हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे? नंबर ऑफ बायर रिड्यूस हो जाएंगे, उसके आउट ऑफ पॉकेट चला जाएगा, सिचुएशन आउट ऑफ पॉकेट चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ पॉकेट चला जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। तो ब्रिटानिया के मैनेजमेंट ने, ब्रिटानिया देख रहे हैं ना, बिस्किट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि ब्रिटानिया के मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये भी आपको
मैनेजमेंट एक्शन में दिखेगा कि कंपनी ने कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किया। ये सारे लॉ में आप आगे पढ़ोगे, आगे आप लोग पढ़ोगे, बड़ी बात समझा रहे क्या, पढ़ोगे, बरोबर है। तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये बात कही गई कि लेट्स स्प्लिट द शेयर, और इसको हम क्या करेंगे, इसको जो 2 रुपीज का शेयर है उसको रिड्यूस करके 1 रुपया में कर देंगे, 1 रुपया में कर देंगे। तो जब 2 रुपीज का शेयर 1 रुपया में रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनका नुकसान हुआ। अब आम जनता बोलेगा नुकसान हो गया, कंपनी डूब गई, कंपनी बर्बाद हो गई, 2 रुपया का शेयर स्प्लिट होके 1 रुपया में हो गया। इन्वेस्टर लोग आके बोलेगा मेरा लूट गया, मेरा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं लूटा। आई गिव यू एग्जांपल। एक इन्वेस्टर आप हो, मान लो आपका नाम राम है, आपने इस कंपनी के 50,000 शेयर आपने ले रखा है। तो अगर फेस वैल्यू से बात करूं तो 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख रुपया का आपका फेस वैल्यू आपके पास है शेयर, बरोबर ना। 50,000 रुपया इंटू 2 1 लाख रुपया का है। अब जब स्प्लिट हो गया तो एक शेयर कितने का हो गया, एक शेयर 1 रुपया का हो गया। तो आपके पास 1 लाख रुपया था ना, तो 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 1, चूंकि फेस वैल्यू हो गया, आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1 लाख। यही बात आगे बोल रहा है। कौन सी लाइन, ध्यान से देखना, an attempt to increase the number of outstanding share of the company by splitting the existing share। इस लाइन का मतलब यही है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना था, 50,000, अब आपके पास कितना हो गया, 1 लाख। अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस में देखो क्या हुआ। मार्केट प्राइस पहले एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 5,000, अब 2 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000, देन 5,000 डिवाइडेड बाई वॉट, 2, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 2,500। और जैसे ही 2,500 हुआ, आम जनता के रीच के अंदर आ गया, लोगों ने खरीदने के लिए लाइन लगा दी, और देखते देखते ये शेयर 3,150 रुपया का हो गया। 2 दिन के अंदर एक शेयर 3,150 का हो गया। अब जो अज्ञानी लोग हैं उनको लगेगा क्या हो गया, 5,000 से 3,150 हो गया। अरे भाई, नंबर ऑफ शेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। बाय व्हाट प्रोसेस, बाय स्प्लिटिंग द शेयर, बाय स्प्लिटिंग द शेयर। अब बताओ, इन्वेस्टर का नुकसान हुआ, फायदा हुआ, 2,500 रुपया का हो गया। आपको लगेगा यार 5,000 से रिड्यूस करके 2,500 से भी ऊपर देखो, 3,150 रुपया में हो गया है। कितना, 3,150 मतलब 650 रुपया की वृद्धि, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टॉक स्प्लिट इज डन बाय द कंपनी, इज गुड और बैड, इज गुड, ब्रिटानिया के साथ ऐसा ही हुआ, एक्जैक्टली इट हैपेंड सेम। सो बाय स्टॉक स्प्लिटिंग द शेयर होल्डर्स की नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। वैल्यू घटेगा, बढ़ेगा, वैल्यू विल रिमेन इंटैक्ट। पहले क्या था, जितना रुपया का उसका शेयर था उतना ही रुपया रहा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया। दिस इज द स्टॉक स्प्लिट। इज दैट क्लियर? सो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्प्लिट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। स्टॉक स्प्लिट इज डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर।